हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी डॉट कॉम में। देखिए, आचार संहिता की तिथि आ चुकी है और ऐसे में वैकेंसियां किसी भी समय आपके सामने निकल सकती है। और स्टडी डॉट कॉम पर जिन दो मुख्य विषयों के फर्स्ट ग्रेड के बैचेस चलेंगे, उनमें एक राजनीति विज्ञान और दूसरा गणित का होने वाला है। तो आज हम जो चीज़ बात करेंगे वो राजनीति विज्ञान में कितने पद आने वाले हैं, दूसरा किन किताबों को पढ़ने से आपको राजनीति विज्ञान में सफलता मिलेगी, और तीसरी चीज़ ये कि राजनीति विज्ञान के फर्स्ट ग्रेड के बैच की शुरुआत कब से होने वाली है। ये 3 सवाल हैं, मुख्य सवाल, इनका मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक और मुख्य सवाल कि वैकेंसी आखिरकार आने वाली कब है? तो वैकेंसी ये देख लीजिए साहब, या तो पहले सप्ताह में अक्टूबर के आपको 100% देखने को मिल जाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई शक या दो राय अब नहीं बची है। पद आने वाले हैं और पद भी ठीक-ठाक आने वाले हैं। जो अफ़वाहें थी, अफ़वाहें तो नहीं थी, वास्तव में जो मंजूरी मिली थी, वो 2000 पदों की मिली थी। लेकिन जो खाली सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और चुनावी माहौल को देखते हुए जब ये वैकेंसीज़ भी चुनाव को देखते हुए निकल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपके पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़कर ही आने वाली है, और ये संख्या अच्छी खासी बढ़कर आने वाली है। ठीक। चलिए थोड़ा हम पहले इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लेते हैं किस तरह का होता है। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है 150 क्वेश्चन्स आते हैं और 300 नंबर का होता है। फर्स्ट ग्रेड के आप किसी भी विषय को अगर देखेंगे तो वो विषय 3 श्रेणियों में विभाजित होता है उसका सिलेबस। उस सिलेबस में आपको 12th लेवल मिलेगा, उस सिलेबस में आपको ग्रेजुएशन लेवल मिलेगा, और उस सिलेबस में आपको स्नातकोत्तर यानी पीजी लेवल भी मिल जाएगा। और इनके प्रश्न और इनके अंक निर्धारित होते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान की मैं बात करूँ, तो आपके जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर है, उससे 55 प्रश्न आएँगे 110 नंबर के। अब इसमें इस चीज़ को आप लेकर मत चल लेना कि सर ये जो सिलेबस हमको 12th लेवल तक का दिया होगा, वो हम 12वीं की किताब और 11वीं की किताब को पढ़कर कर लेंगे। क्योंकि आपको ज़रूर ये लगेगा कि यार इसका सिलेबस का काफ़ी ज़्यादा पार्ट हमको 11th और 12th की किताब में मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का पेपर पिछले 2 बार से आया है, जो कठिनाई का लेवल आपको राजनीति विज्ञान में देखने को मिला है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कर देना। और आपके लिए हम हैं ही सही, आपको जिस लेवल से हम लोग पढ़ाएँगे, आपके गलती होने की संभावना बहुत कम होगी और आप सफलता के द्वार पर खड़े होंगे। दूसरी चीज़, जो यहाँ पर बीए लेवल यानी स्नातक लेवल में भी 55 क्वेश्चन आते हैं 110 नंबर के। तो बेसिकली यहाँ से आपके 12th और ग्रेजुएशन मिलाकर 110 क्वेश्चन आते हैं, और ये 110 क्वेश्चन आपके 220 नंबर के होते हैं, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा इसका हो जाता है। और जो पीजी लेवल है, जिसको स्नातकोत्तर स्तर कहते हैं, उसके 10 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। जो सिलेबस है पीजी का वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादातर आपके इन दोनों का ही आ जाता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, वो भी आपके 30 प्रश्नों के साथ 60 नंबर की होती है। तो आप कहीं जाइएगा मत, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाएगी, और बहुत ही आपके पॉकेट फ्रेंडली सब कुछ होने वाला है। आगे देखना। अब कौन-सी पुस्तकें हमको राजनीति विज्ञान के लिए पढ़नी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, किताबें कितनी पड़ती है, बच्चे बोलेंगे सर बहुत मोटी-मोटी किताबें होती हैं, इनको कैसे हम पढ़ सकते हैं? खैर आपके पास समय ठीक-ठाक है, आपकी वैकेंसी जो निकलेगी और पेपर के लिए काफ़ी समय आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है आपकी वैकेंसी निकली और आपका पेपर आ जाएगा। आपको काफ़ी टाइम मिलेगा इसके लिए, पर्याप्त समय आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर जो किताब हमको सबसे पहले देखनी है, और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप राजनीति विज्ञान को पढ़ना शुरू करें, तो इसका मोटा-मोटा अध्ययन आपने, जिसका एक पार्ट है जिसको हम भारतीय राजनीति कहते हैं, उसको आपने पढ़ रखा होगा। कई एग्ज़ाम्स आपने दिए होंगे तो उसको आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से। और दूसरी जो चीज़ है, अगर आपने बीए अच्छे से करी है तो आप बहुत करीब हैं इसमें सफलता के, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अलग-सा अतरंगी-सा पेपर आ जाता है। इस हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी ये है कि हम लोग बीए को अच्छे से नहीं पढ़ते। एक 1 वीक सीरीज़ नाम की चीज़ आती है, उसे पढ़कर हम लोग चले जाते हैं और अपना पेपर देकर आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत एक से परंपरा है। लेकिन अब आपको सारी चीज़ पढ़नी है,
तो पाश्चात्य राजनीति विचारक यानी सबसे पहले थिंकर से हमको पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि बहुत अच्छा बेस हमारे लिए ये बना कर दे देते हैं। तो जो 2 किताब मैं आपको बता रहा हूँ पाश्चात्य राजनीति विचारक की, एक है ओपी गाभा और दूसरी है सुशीला रामास्वामी और सुब्रत मुखर्जी। दोनों में से आप कोई सी ले सकते हो, है ना? और पढ़ना शुरू कर सकते हो। ओपी गाभा की लैंग्वेज थोड़ी सीधी है, लेकिन आजकल सुशीला रामास्वामी और सुब्रत मुखर्जी भी आरपीएससी को देखते हुए बहुत अच्छी किताब है। बाकी हमारी क्लासेस और हमारे नोट्स तो आपको मिल ही जाएँगे। उन नोट्स में आपको इन किताबों का सार कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा। अगली है यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत। उसके लिए आप ओपी गाभा पढ़ सकते हैं, राजीव भार्गव ले सकते हैं और नरेश दाधीच की किताब ले सकते हैं। बहुत अच्छी किताब हैं तीनों। ऐसा नहीं है तीनों आपको खरीदनी है, कोई सी भी एक लेकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। भई आपको एक बार सरसरी निगाह से इनको देखना ज़रूरी होगा। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें आप बीएल फड़िया ले सकते हो या फिर महेंद्र कुमार की किताब ले सकते हो, अच्छी किताब है। और आईआर के लिए हमारी क्लासेस भी आपको मिल जाएँगी इसी चैनल पर, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे देखना भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के लिए योगेश शर्मा की किताब आती है, जो कि राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए तो बिल्कुल अपडेट आती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है। योगेश शर्मा की किताब है, आपको मिल जाएगी भारतीय राज्य व्यवस्था की। दूसरी एम लक्ष्मीकांत है, वो आप पढ़ सकते हो। दोनों ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप योगेश शर्मा जी की किताब को ज़रूर से लें। अगली चीज़ यहाँ पर देखना, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में आपको पढ़नी है 11th-12th और एनसीईआरटी की पुस्तक। आपने बीए में जिन किताबों को पढ़ा है, वो आपको पढ़ना है और साथ के साथ ही राजेश मिश्रा जी की किताब को भी आपको अगर चाहो तो ले लेना है। बाकी आप हमारी क्लासेस लेना शुरू करें, क्योंकि बहुत जल्द हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, तो आपका बेस भी साथ के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे। इस बार हम फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इतिहास रचते हुए चलेंगे। आगे चलिए अब। हम यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा-सा देख लेते हैं। ज़्यादा मैं इस पर चर्चा करूँगा नहीं, क्योंकि सिलेबस सबके पास होता है और जैसे-जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता लग जाएगा, हम पाश्चात्य राजनीति विचारकों से पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखना, ये जो सीनियर सेकेंडरी स्तर है, इस सीनियर सेकेंडरी स्तर में जो कोर्स है आपके, वो कौन-सा है? सबसे पहले है राजनीतिक सिद्धांत। वैसे 11th की किताब में टॉपिक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये टॉपिक आपको 11th-12th में मिल जाएँगे, लेकिन जो इनके कठिनाई का स्तर है, वो इससे कहीं ऊपर होता है। तो आप खाली इस तरह से निश्चिंत होकर ना रह जाएँ कि भई इनमें से ही हमको पढ़ना है। ठीक है? राजनीतिक सिद्धांत, इसका अर्थ, उपयोगिता आपको पढ़नी है। अवधारणाओं में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आपको पढ़ना है। अब काफ़ी ज़्यादा पार्ट इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का भी हमको देखने को मिल जाता है। इसमें देखना, भारतीय संविधान में संविधान सभा, प्रस्तावना, संविधान की मुख्य विशेषताएँ, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक सिद्धांत, ये सभी आ जाएँगे। उसके अलावा हमको फिर संघवाद, जो फेडरलिज़्म है हमारा, उसको देखना है, भई किस प्रकार का इसका व्यवहार है और भारत में किस सिद्धांतों में ये चलता है। आगे हमको प्रवृत्तियाँ देखनी है इसी की। फिर हमको केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद है, उसके बारे में देखना है। उसके बाद केंद्र सरकार के बाद संसद देखनी है, सुप्रीम कोर्ट देखना है। फिर हम सेंटर के लेवल के बाद राज्य में आएँगे, तो राज्य सरकारें और स्थानीय सरकार के बारे में हमको पढ़ना है। लेवल अपना ऐसा होगा कि आपको और कहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आगे देखते हैं भारतीय राजनीति में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, पार्टी प्रणाली और हाल ही में भारतीय राजनीति का विकास, ये आपको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आईआर में शीत युद्ध देखना है, शीत युद्ध का अंत देखना है किस प्रकार होता है। समसामयिक संसार में अमेरिका का आधिपत्य यानी अमेरिकन हेजेमनी जो है, वो हमको देखनी है। इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, विश्व परिदृश्य, उपकरण और चुनौतियां हमको देखना है। भारत की विदेश नीति, भाई क्या उद्देश्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें क्या भूमिका है, और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध किस प्रकार के हैं, गुटनिरपेक्षता के संबंध किस प्रकार के हैं, भारत की विदेश नीति किस प्रकार की है, ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। अब आगे देखते हैं इसमें ग्रेजुएशन लेवल को। ग्रेजुएशन लेवल के जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरी है,
उसके बारे में देखने वाले हैं। फिर हम राज्य के बारे में देखेंगे भई किस प्रकार इसकी प्रकृति होती है, किस प्रकार राज्य कार्य करता है, संप्रभुता क्या होती है, बहुलवाद क्या होता है। फिर सरकार के जो अंग हैं बेसिकली हम उनको देखने वाले हैं जैसे विधायिका। विधायिका में भी हम यूएसए, यूके, स्विट्ज़रलैंड इनको देखेंगे। अब जो कार्यपालिका हम देखेंगे, उसमें जैसे जो राजा है, प्रधानमंत्री है, उसका क्या कार्य है यूके में, तो हम कार्यपालिका को भी यूके, अमेरिका, फ्रांस इसके साथ संदर्भ करके एक तरह से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको देखते हुए चलेंगे। न्यायपालिका को जब हम देखेंगे तो उसमें भी हम सभी चीज़ों को जैसे यूके हुआ, यूएस हुआ इनके साथ देखते हुए चलेंगे। फिर हम अधिकारों का विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स को देखेंगे, जिसमें हम चेक एंड बैलेंस को भी देखेंगे किस प्रकार शक्तियों में आपस में सामंजस्य होता है। लोकतंत्र और तानाशाही को हम देखेंगे, संसदीय और राष्ट्रीय, संघीय एकात्मक इन सभी चीज़ों को देखेंगे। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत फिर हम देखेंगे यूके, यूएस, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड इन सबको हम देखने वाले हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह यूके और यूएस में क्या है, इन सभी को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर राजनीतिक विचारक के हम प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, मैकियावेली में हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स ये तो हमारे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं और गांधी, अरविंदो, अंबेडकर, नेहरू और राम मनोहर लोहिया ये सब भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इनको भी हम देखेंगे। उसके बाद भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता, डायनामिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इनमें हम पार्टी, जाति, क्षेत्र और नए सामाजिक जो अपने आंदोलन है उन चीज़ को हम देखने वाले हैं। इसके बाद पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं उनको हम देखेंगे। आगे देखते हैं हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसमें लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन का, छोटा ही है। इसमें आपको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार देखने को मिलेगा। राजनीतिक व्यवस्था जिसमें संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति को आपको यहाँ पर पढ़ना है। भारत में चुनाव, राजनीतिक भागीदारी और मतदान व्यवहार, साथ में नागरिक समाज को भी आपको इसमें देखना होगा। टॉपिक्स देखो सुनने में ऐसे बड़े नहीं हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपना बेस क्लियर कर कर पढ़ेंगे तो इन टॉपिक्स पर आपको विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से पा सकते हैं। और हम तो आपके साथ study.com जब आपके साथ है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, शक्ति एवं राष्ट्रीय हित आपको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ, EU, आसियान, सार्क नाम की भूमिका और प्रासंगिकता को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है, इसमें साइकोलॉजी का भी आएगा, तो वो भी आपके जुड़ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर नए बैच कब से शुरू हो रहे हैं? तो राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड का जो अपने न्यू बैच है, ये न्यू बैच आपके लिए शुरू होने वाला है 1 तारीख से। हमारे पास 1/10/2023 को 1/10/2023 से आपके नया बैच शुरू हो जाएगा और कहाँ होगा? study.com यूट्यूब चैनल पर होगा। तो जल्दी से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है बिना किसी देरी के। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि 1 तारीख से फर्स्ट ग्रेड का राजनीति विज्ञान का यूट्यूब पर बैच शुरू होने वाला है। ये बैच जो है इसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर निःशुल्क होंगी। जब तक यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, सब निःशुल्क होगी। आगे हमारी एप्लीकेशन भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, जिस पर हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपके लिए टाइम टू टाइम वीकली और साथ के साथ टॉपिक के टेस्ट भी लेकर आएँगे। हमारा अध्ययन का तरीका मैंने फिर कहा पाश्चात्य राजनीति विचारक से हम शुरू करने वाले हैं और एक-एक करके धीरे-धीरे तसल्ली से आपको एक-एक कांसेप्ट क्लियर कराते हुए मैं चलूँगा। और ये आप तय मानिए study.com के साथ आप जुड़ते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होगी। अब बात आती है भई वैकेंसी कब है? तो मैंने बता दिया है आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी और हमारा नया बैच भी कब से शुरू हो रहा है? 1 अक्टूबर से ही तो शुरू हो रहा है। तो वैकेंसी और बैच साथ-साथ हैं, टाइम अपने पास खूब है। पेपर आपका आराम से मई-जून में जाकर होगा। उसके बाद दूसरी बात आपके लिए क्या है?
भई अक्टूबर में वैकेंसी आ जाएगी, फिर मुख्य बात पदों की संख्या क्या होगी? ये सवाल भी छात्रों के मन में बना रहता है कि सर पदों की संख्या क्या होने वाली है, ये तो बताओ। पिछली बार तो अच्छे खासे पद थे। तो ये तय मानिए इस बार भी आपके अच्छे खासे ही पद होंगे। अब ये 3 फिगर्स में किस प्रकार के आएँगे वो आपको देखना है, कितने आ जाते हैं। वैसे जहाँ तक सुनने में आया है, पदों की संख्या 700 से लेकर 1100 के बीच होने वाली है। आपके जो पद हैं, ये 700 से लेकर 1100 के बीच आने वाले हैं, ठीक-ठाक पद हैं, तो आपको अपनी तैयारी अच्छी तरह रखनी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी और सफलता में हमको भी भागीदार बनाएँ। धन्यवाद।